चामुण्डायै विच्चे। भगवान महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। और एक प्रश्न था मन में जो कि सोचा कि चलो यूट्यूब पे इस प्रश्न का उत्तर के साथ में एक वीडियो बनाकर रख दिया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद नहीं खा सकते, भगवान शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं जो अपनी मंदबुद्धि के द्वारा सोचते रहते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं कि भगवान शिव का जो सानिध्य का प्रसाद होता है वो नहीं खाना चाहिए। और भगवान शिव का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, यह बात स्पष्ट रूप से शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से कही गई है। शृणुध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे सालग्रामोद भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे रजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीर स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वेषु चांद्रायन समं प्रोक्तं शंभो नैवेद्यं भक्षणं ब्रह्महपि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयत भक्षयित्वा धृतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। ये विद्येश्वर संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त और शिव भक्त में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, ये प्रेम पूर्वक आप लोग सुने। सुत जी ऋषियों से कहते हैं कि ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है और वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत और स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में और रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्मत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि शैवी दीक्षा नहीं है, वे भी उपयुक्त लिंगों के नैवेद्य का भक्षण कर सकते हैं, परंतु पार्थिव लिंग प्रभृति के अर्थात जिनके नाम श्लोकों में नहीं आए हैं, नैवेद्य का भक्षण उन शिवलिंगों का न करें। शैवी दीक्षा वाले तो सभी लिंगों के नैवेद्य का भक्षण करें, यह पहले कहा जा चुका है। और शिव महापुराण के अंदर 22वें अध्याय में और भी शिव नैवेद्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दृष्टवापि शिव नैवेद्यम आंति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्या यान्ति कौटिसम् अलम याग सहस्रेण्य फलम याग वृद्धहिरपि भक्षिते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य माप्नुयात। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। पुण्या यान्ति कोटिश, करोड़ों पुण्य अपने पास में आ जाते हैं। सहस्त्र एवं अरब यज्ञ करने से क्या होगा, जबकि शिव का नैवेद्य भक्षण करने मात्र से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। शिव सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम भक्ष इनम प्रयत्नेन शिव स्मरणम पूर्वकम। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता से ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। प्रसाद भगवान शिव का जब भी ग्रहण करें तो भगवान शिव का स्मरण करके उस सर को झुका हुआ होना चाहिए।
नसीबदार व्यक्ति मनुष्य को भगवान शिव का प्रसाद, भगवान शिव का नैवेद्य प्राप्त होता है। न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजायते स प्रापिष्ठो गरिष्ठ स्यानरकम यात्यरपि ध्रुवम। शिव दीक्षादन्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेच्छु धम। भगवान शिव का स्मरण करके प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, और जिनकी शिव नैवेद्य के ग्रहण में इच्छा नहीं होती वह महापापी नरक को प्राप्त होता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है शिव की दीक्षा से युक्त शिवभक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। अगर शिव का जो भक्त नहीं भी है, जो शिव की दीक्षा नहीं भी ली है, वो भी भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। तो शिव के जो भक्त है, शिव की दीक्षा लिए, वो तो अवश्य ही भगवान शिव का प्रसाद भक्षण कर सकते हैं। उसमें कोई प्रकार से कोई भी संदेह या फिर कोई हानि नहीं पहुंचती, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव का जो प्रसाद है वह ग्रहण करना चाहिए। अनेक प्रकार की बातें, मनगढ़ंत कहानी बनी हुई होती है। काशी में विश्वेश्वर लिंग का नैवेद्य भक्षण करके ज्योतिर्लिंग होने का कारण सभी के लिए पुण्यजनक है, यह शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि जो गोस्वामी समाज है वही भगवान शिव की पूजा कर सकता है, वही उसका भोग खा सकता है। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ना तो शिव पुराण में लिखा है, ना तो कहीं पे लिखा है। हर ब्रह्म समाज, चाहे साधु समाज में हो, चाहे गोस्वामी समाज में हो, चाहे पांडे पंड्या, कोई भी ब्रह्म समाज होना चाहिए। ब्रह्म समाज भगवान की पूजा कर सकता है। ज्योतिर्लिंग में जाओ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, अनेक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर सभी ब्राह्मण आपको मिलेंगे। इससे ये बात भी सिद्ध नहीं होती कि गोस्वामी जो साधु समाज है वही भगवान शिव की पूजा के लिए चाहिए। समस्त ब्रह्म समाज, हाँ, ब्राह्मण होना चाहिए। बड़े मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा द्वारा, जो बड़े विद्वानों के द्वारा जो बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ वैदिक ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे गोस्वामी हो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों की बातों पे ही हम यकीन और विश्वास कर सकते हैं। भगवान शिव के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम किसी भी व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, अगर वह व्यक्ति वेद सम्मत बात करेगा, पुराण सम्मत बात करेगा तो उस पर यकीन कर सकते हैं। पर अपने हिसाब और अपने मन से अगर वो व्यक्ति वक्तव्य देगा और अपनी बात करेगा, अपने मन से जो उत्पन्न हुई बातें रखेगा, तो उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान शिव के बारे में जानना हो तो शिव पुराण को उठाकर देखना चाहिए। और अभी जो शुद्ध शब्दों में अगर कोई प्रेस है तो गीता प्रेस गोरखपुर, उसकी पुस्तक में जो वो सचोट आती है, और गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है काफ़ी अच्छी आती है। वह गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक को लाकर पढ़ना चाहिए, शिवपुराण को उठाना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले शिव पे क्या चढ़ता है क्या नहीं, शिव को क्या प्रिय है क्या नहीं। अगर शिव के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानना हो तो मैं आप ही से पूछूंगा, या फिर आपके कोई रिश्तेदार होगा, उससे ही पता चलेगा कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे हो। इसी तरह शिव के बारे में जानना हो तो शिव पुराण को उठाना चाहिए। भगवती के बारे में जानना हो तो दुर्गा सप्तशती देवी भागवत ऐसे ग्रंथ को उठाना चाहिए। जिस जिस देवता के बारे में जानना हो उस देवता का एक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ के बारे में हमें जानना चाहिए। तब पता चलता है कि उस देव का स्वभाव क्या है, उसे क्या प्रिय है। उनके ग्रंथ को उठाकर पढ़ना चाहिए। विद्येश्वर संहिता का जो वचन उद्धृत किया गया है उसमें देवता तथा सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित सभी लिंगों के नैवेद्य को भक्ष्य बताया गया है। काशी में शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर प्रभृति जितने पुराण प्रसिद्ध लिंग हैं वे सभी किसी न किसी देवता या
सिद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित किए हुए, इसलिए काशी के पुराण प्रसिद्ध लिंगों का नैवेद्य शैव, वैष्णव, शाक्त और गाणपत्य सभी के लिए भक्ष्य है। शिवलिंग के स्नान जनित जल की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि स्नान पयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम् त्रिः पिबेत त्रिविधम पापम तस्य हासु विनिश्यति। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में 22वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अर्थात जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर स्नान के जल का 3 बार आचमन करते हैं, उनके शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री विश्वेश्वर के स्नान के जल का विशेष महात्म्य है। जलस्य धारणम वृद्धि विश्वे स्नान जन्मनः एष जालंधरो बंधः समस्त सुर दुर्लभ। श्री विश्वेश्वर के स्नान जल को मस्तक में धारण करना यह योग शास्त्र में प्रतिपादन जालंधर बंध के समान पुण्य जनक कहा गया है और समस्त देवताओं को ये दुर्लभ है। शिव निर्माल्य की आग्रहता की व्यवस्था। शिव निर्माल्य की आग्रहता के प्रतिपादक वचन ये है। शिवपुराण के अनुसार विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि अग्राहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संगात और 7 सर्वयाति पवित्रताम। अनर्ह मम नैवेद्यम पुत्रम पुष्पम फलम जलम मह्यम निवेद्य सकलम कूपः एष विनिक्षिपेत। विसर्जितस्य देवस्य गन्धपुष्पनिवेदनं निर्माल्यं तद्रिजानीयादवर्ज्य वस्त्रविभूषणम्। इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि भूमि, वस्त्र, भूषण, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र आदि छोड़कर शिव के चढ़े हुए पत्र, पुष्प, फल, जल ये सब निर्माल्य अग्राह्य है। इन निर्माल्यों को चंडेश्वर को निवेदित करना चाहिए। यद्यपि ये निर्माल स्वयं अग्राह्य है, तथापि सालग्राम शिला स्पर्श से ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। अगर मन में शंका हो या फिर और शिव निर्माल्य तो स्पष्ट अग्रह कहा गया है, परंतु अगर ऐसा मन में लगे और शिव निर्माल्य को भी शालिग्राम का स्पर्श कराया जाए तो वह भी पवित्र हो जाता है, उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह स्पष्ट होता है इन वचनों से कि शिव के जो निर्माल्य नैवेद्य चंडेश्वर के भाग है उनका ग्रहण निषिद्ध है। शिव के ऊपर चंड का भाग होता है। चंड यानी कि भगवान शिव का एक गण है, उनका जो भाग है उनका ग्रहण करना निषिद्ध है। जो निर्माल्य या नैवेद्य चंडेश्वर के भाग नहीं है उनके ग्रहण में कोई दोष नहीं लगता है, उनको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए शिवपुराण विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जिनमें चंड का अधिकार है मनुष्य उन निर्माल्यों या नैवेद्य का भक्षण न करे। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवै। और वहाँ पे यह भी कहा गया है कि जहाँ पे चंड का अधिकार नहीं है वहाँ पे भक्तिपूर्वक उसका भक्षण करना चाहिए। चंडाधिकारो न यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 22वें अध्याय का 16वां श्लोक है। शिव निर्माल्य निषेध परिहार। लिंगों में चंड का अधिकार नहीं है, इसलिए इन लिंगों के निर्माल्य ग्रह तथा भक्ष्य है। शिव निर्माल्य की बात करें तो बाणलिंगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयं हुई प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेतः। चंड का अधिकार कहाँ नहीं लगता है, तो इस तात्पर्य में कहा गया है कि बाणलिंग अर्थात नर्मदा के लिंग, नर्मदा के तट पे जो लिंग उत्पन्न होते हैं और नर्मदा के हर कंकर में शंकर का स्वरूप होता है। नर्मदा के जितने पत्थर है वो सब शिव स्वरूप है। बाणलिंग एक स्वर्णादि धातुमय लौह स्वर्णादि धातुमय जो लिंग होता है, जो सिद्ध लोगों के द्वारा उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो या जो सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित है, ऐसे सिद्धलिंग पे स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हुआ हो, स्वयंभू लिंग
इन लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में, प्रतिमा अर्थात मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता। लिंगे स्वयंभुवे बाणे रत्नजेश रस निर्मिते सिद्ध प्रतिष्ठिते चैवन चंडाधिकृति भवेत। ये निर्णय सिंधु में कहा गया है। इस वाक्य में रत्न निर्मित तथा पाद निर्मित लिंग में, पारद निर्मित लिंग में भी चंड का अधिकार नहीं है, इतना अधिक कहा गया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिवलिंगों की निर्माल्य या नैवेद्य को ग्रहण करने में दोष नहीं है। वर्तमान श्री विश्वेश्वर लिंग बाणलिंग, इसलिए उनके स्नानोदक निर्माल्य तथा नैवेद्य आदि में ग्रहण की शंका भी ठीक नहीं है। यानी इतने लिंगों शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं वो सब ग्रहण करना चाहिए, और जो बताए गए हैं उनसे अतिरिक्त अगर कोई शिवलिंग हो तो उस पर चढ़ाया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, जहाँ चंड का भाग होता है। और बाणलिंग के संबंध में शिवांक में कहा गया है, बाणलिंगेन सा चा शौचम न च निर्माल्य कल्पना सर्वबाणार्पितं ग्राह्यं भक्त्या भक्तेश्च नान्यथा। ग्राह्य विचारोऽयं बाणलिंगेन विद्यते तदर्पितं जलम पत्रम ग्राह्यं प्रसाद संज्ञया। बाणलिंग के विषय में ग्राह्य तथा अग्राह्य का विचार नहीं है। बाणलिंग पर चढ़ाया हुआ सभी कुछ जल पत्र आदि भक्ति पूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। इस वाक्य में स्पष्ट बताया गया है। शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता तथा काशीखंड स्कंद पुराण का अंश प्रभृति ग्रंथों में अवलोकन से प्रतीत होता है कि काशी प्रभृति तीर्थों में पुराण प्रसिद्ध जितने भी लिंग हैं उनमें कोई स्वयंभू लिंग है तो कोई सिद्ध लिंग है। जो लिंग भक्तों के अनुग्रह के लिए स्वयं प्रकट हुए वे स्वयंभू लिंग है। जो लिंग सिद्ध महात्माओं जन द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हो वो सिद्ध लिंग है। वे सभी पुराण प्रसिद्ध है। शिवपुराण के वचन अनुसार पुराण सिद्ध इन लिंगों में चंड का अधिकार नहीं है। इनके निर्माल्य या नैवेद्य में ग्रहण में कोई दोष नहीं लगता है। अपितु पूर्व उद्वत शिवपुराण विद्येश्वर संहिता के वाक्यों के अनुसार उन लिंगों के नैवेद्य का ग्रहण पुण्यजनक है, इसलिए मन में संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। अवश्य शिव जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शिवपुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि लिंगो परिचयद द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श ग्राह्यत। जो वस्तु लिंग के ऊपर रखी जाती है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर श्री शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, वह अत्यंत पवित्र है। लिंगार्चन तंत्र के द्वादश पटल में भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई वस्तु का अग्राह्य बताया गया है। तन्निर्माल्यम महेशानी अग्राह्यम परमेश्वरी। सभी शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट जो सीधे स्पर्श कराकर सीधे जो चढ़ाया जाता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु बाणलिंग, नर्मदेश्वर लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग के ऊपर अगर सीधे भी चढ़ाया जाए तो उसको ग्रहण करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। यह स्पष्ट रूप से शिवपुराण के अंदर कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर भी बातें कही गई है कि विहितस्यानुष्ठानानि दितस्य च सेवनाद अन्निग्रहाश्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति तस्मान्नेह कर्तव्यं प्रायश्चितं विशुद्धये एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति। शिव निर्माल्य के विषय में इसी प्रकार की व्यवस्था है। नर्मदेश्वर लिंग, धातुमय लिंग, रत्नलिंग, स्वयंभू सिद्धलिंग, पुराण सिद्धलिंग, इन लिंगों में चंड का अधिकार न होने के कारण ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य तथा निर्माल्य सभी भक्ष्य तथा ग्राह्य है। यह पहले भी कहा जा चुका है।
जिन्हें शिव दीक्षा शैवी दीक्षा नहीं है, उनके लिए पार्थिव लिंग के निवेदित को छोड़कर सभी लिंगों की निवेदित की गई वस्तुओं को तथा शिव प्रतिमा को निवेदित किए हुए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जिन शिव निर्माल्यों के लिए निषेध है वे भी शालिग्राम शिला के संसर्ग से ग्राह्य हो जाते हैं, ये शास्त्र मर्यादा है। अगर कोई शिवलिंग पे चढ़ाई हुई वस्तु का अगर निषेध हो ग्रहण करना, तो उस चीज को भी अगर शालिग्राम से स्पर्श करा दिया जाए तो वह भी पवित्र हो जाती है, वह भी शुद्ध हो जाती है, उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता है। जहाँ कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो उसका प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए और दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान वह पवित्र है। किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सर्वथा पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यह शिवलिंग किसी दूसरी वस्तु से बना हो और उसके ऊपर धातु का कलेवर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों पर पाया जाता है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र हो जाता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। जो पदार्थ शिवलिंगों के ऊपर ठीक ऊपर रख दिया गया है, केवल प्रसाद का उतना ही अंश त्याज्य है। किसी पत्ते पर अथवा बर्तन में मूर्ति से थोड़ा दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग अष्टमूर्तियों के लिंग स्वयंभू किसी साधु महात्मा द्वारा स्थापित जो नर्मदा के जल से प्राप्त बाणलिंग, इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। अब सब प्रकार के शिवलिंग को छोड़ दे तो साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी में से प्राप्त लिंग अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों जैसे मिट्टी, चीनी आदि बने शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया हो उसे किसी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मिट्टी, चीनी आदि से जो बने हुए लिंग हो उसको ग्रहण, उस पर चढ़ाया हो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे मन से चंड को अर्पित करके किसी जलाशय अथवा प्रवाहित जल में डाल देना चाहिए। केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है ऊपर उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो अथवा शिवलिंग के समीप शालिग्राम भी विराजते हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम को स्पर्श करा दिया जाए तो वह ग्रहण करने योग्य हो जाता है। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद चाहे वह किसी भी लिंग के ऊपर चढ़ाया गया हो शालिग्राम को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव है और शिव परम वैष्णव है। इस संसार में सर्वप्रथम वैष्णव भगवान शिव थे और सर्वप्रथम शैव भगवान विष्णु थे। उनसे बड़ा वैष्णव, उनसे बड़ा शैव कोई हुआ है न होगा। वैसे ही शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। एवं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम को अर्पित करने से वह ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि फिर वह भगवान विष्णु का प्रसाद हो जाता है। शिव निर्माल्य धारण के प्रायश्चित का निर्णय, तो निर्णय सिंधु में यह स्पष्ट कहा है कि निर्माल्यम यो ही मदभक्त्या शिरसा धारिष्यति अशुचिर्न भिन्न मर्यादो नरः पाप संवितः नरके पश्चते गौरे तिर्यज्ञोनो च जायते। स्कंद पुराण के अनुसार अशुचि अवस्था में शिव निर्माल्य को धारण करते अशुद्ध अवस्था में तो उनके लिए पाप कहा गया है। इस वाक्य के अनुरोध से पूर्व प्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अनुसूची विषयक समझना चाहिए। इन दोनों वाक्य को मिलाकर यह अभिप्राय निकलता है कि अशुचि अवस्था में शिव निर्माल्य को नहीं धारण करना चाहिए। जो अशुचि अवस्था में शिव निर्माल्य को धारण करता है उस पाप की वृद्धि के लिए सचेल स्नान वस्त्र सहित प्रायश्चित है, जो वस्त्र सहित स्नान करके उसका प्रायश्चित होता है। स्नान आदि से शुद्ध होकर शिव निर्माल्य को धारण करने से ब्रह्महत्या जैसे पातक नष्ट हो जाते हैं। बिना स्नान किए कभी भी प्रसाद भगवान शिव का ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्कंद पुराण में कहा गया है। शिव निर्माल्य धारण की विधि के साथ अविरोध संपादन करने के लिए इस विधि के अनुरोध से भी पूर्वोक्त शिव निर्माल्य धारण का प्रायश्चित अशुचि के विषय में ही समझना उचित है।
और अशुचि अवस्था में निर्माल्य का स्पर्श करने वाला ही प्रायश्चित का भागी होगा, अन्य कोई नहीं। यानी बिना स्नान किए हुए ऐसी मैली धुली अवस्था में कभी भी शिव प्रसाद को धारण नहीं करना चाहिए। तो आजकल सबके अंदर एक शंका है कि भगवान शिव का प्रसाद खाए न खाए। एक मनगढ़ंत कहानी लेकर एक अपने अंदर एक शंका लिए फिरते हैं, परंतु व्यक्ति जानने का प्रयत्न नहीं करता है कि वास्तविकता में सत्य क्या है। सत्यता यह है कि भगवान शिव जी का जो ग्रंथ शिव पुराण महापुराण है, वो शिव पुराण के अंदर अगर आप जानोगे, अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। शिवपुराण के अंदर तो यह भी कहा गया है कि जो ज्योतिर्लिंग है, सिद्धलिंग है, बाणलिंग है, पारदलिंग, ये सब लिंग जो है इनको स्त्री भी स्पर्श कर सकती है, उनमें कोई दोष लगता नहीं है। आजकल यह मान्यता भी है कि स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती, स्त्री पूजा नहीं कर सकती। जया पार्वती व्रत, गौरी व्रत जो गुजरात में होता है, सर्वप्रथम भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव का व्रत किया था। वह भी एक स्त्री थी, भगवान शिव के साथ में एक स्त्री ही बैठती है। अर्थात ये स्पष्ट है कि स्त्री भी गर्भगृह में जाकर स्पर्श कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। सर्वेशाम अधिकारेण, सर्व का अधिकार है। शिवलिंग पे, शिव जी पे सबका अधिकार है। शिव जी के बारे में बहुत सारी मान्यता है, जो मान्यता मनगढ़ंत कहानी बनकर समाज में घूम रही है, पर कोई सत्य जानना नहीं चाहता। किसी ने कह दिया, सुन लिया और उसको अप्लाई करना चालू कर दिया। पुराण आदि पढ़कर सत्यता को जाने और समझे। यह स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है कि शिव जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शिव मंदिर में स्त्री भी स्पर्श कर सकती है और कोई भी शिव पूजा का अधिकारी है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और किन किन शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए, किन किन शिवलिंगों का पूजन किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद और नहीं करना चाहिए, ये सब जो जानकारी है मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। तो अपनी शंका का समाधान करने के लिए शिव पुराण उठाए पढ़िए और शंका को मन में से निकालिए। आप बेशक स्त्री भी स्पर्श कर सकते हो और हर कोई भगवान शिव की प्रसाद महाप्रसादी का अधिकारी है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। जय महादेव।